हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। क्या मौज आ रही है जीवन में। आ भी रही है कि बस ऐसे ही टेंशन में कट रहे हैं दिन। तो तुम्हारी टेंशन को दूर करने के लिए स्वागत है तुम लोगों का वापस से तुम्हारे रिवीजन बैच में, जिसमें हम कहते हैं जिसको क्विक रिवीजन बैच। इस बैच में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का आज एक और टॉपिक खत्म कर देंगे। बिल्कुल जो भी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में सब कर लेंगे आज। उसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस के सारे इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुए थे, जो भी मीटिंग वगैरह हुई थी वो फिनिश कर लेंगे। कांग्रेस पार्टी कैसे स्टैब्लिश, किसने स्टैब्लिश करी, कब हुई थी, किस स्थान पर हुई थी, कौन उस समय वाइसराय था, कांग्रेस का नाम किसने दिया, ये सब अगर तुम्हें जानना है अपने एमटीपीसी एग्जाम के लिए तो जुड़े रहना इस क्लास के साथ। और यहाँ से हमारी क्लास आज शुरू होगी। जिसको नहीं पता, हमने जो है रेलवे की मैथ की भी एक क्लास लगा रखी है, रेलवे वाली मैथ। देखो मैं लिख क्या रहा हूँ, बोल क्या रहा हूँ। रेलवे वाली गणित नाम की एक हमारी सीरीज चल रही है। उसको भी तुम लोग चाहो तो फॉलो कर सकते हो बिना किसी बकवास के। सिर्फ वहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, ना ही कोई शेरो शायरी पढ़ाई जाती है धविनव सर जैसे तुम्हारे, और ना ही कोई तुम्हारे जहर वाले क्वेश्चनों को निकाल के लाया जाता है आसमान वाले सर जैसे, और रील मास्टर वाले सर के जैसे भी हम वहाँ पे जो है फर्जी का मोटिवेशन नहीं देते हैं। सिर्फ और सिर्फ सीधे सीधे पढ़ाया जाता है और सीधे सीधे क्वेश्चनों करा के तुम अपने घर, मैं तो हूँ ही अपने घर। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं, जो कि है तुम्हारी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्या तुम्हें पता है इसका पहले नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले पुराना नेम क्या था? किसी को पता है तो बताओ, नहीं तो मैं तो बताएगा ही। तुम्हारा भाई किस दिन काम आएगा, तेरा भाई किसी से कम है क्या? तो इसका पुराना नाम क्या था वो भी अभी हम देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885। ये शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के, और कैरी मिनाटी को सुनाए तो समझ ही जाओगे कि शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी। सही बात है, पहचान गए तुम। इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? 28 अक्टूबर 1885 में जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। किसने किया था स्टैब्लिश? इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था एक अंग्रेज जिसका नाम था ए ओ ह्यूम। अब ये मत पूछने लगना कोई कि बेटा ये बताओ ए ओ की फुल फॉर्म क्या है, तो उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। चुपचाप अपना ए ओ ह्यूम याद करो। एनटीपीसी का पेपर देने जा रहे हो, कांग्रेस में भर्ती होने नहीं जा रहे हो। कौन था संस्थापक? ए ओ ह्यूम। इसको क्या कहा जाता था? ए ओ ह्यूम को इसको कहा जाता था शिमला का संत। इसको जो है शिमला का संत के नाम से भी इसको संबोधित किया जाता था। सीधे लिख लो, कहा जाता था। संबोधित लिखने जाऊंगा तो समझ जाओ क्या होगा। कहा, इसको जो है शिमला का संत भी कहा जाता था। ठीक। इसके बाद इसकी जो संस्थापक देख लिया हमने। इसकी स्थापना हुई कहाँ पे थी? कहाँ पे इसका स्थापन हुआ था? ये हुआ था तुम्हारा ग्वालियर में। ग्वालियर के टैंक स्थित गोकुलधाम सोसाइटी। गोकुलधाम नहीं, ग्वालियर के टैंक स्थित गोकुलदास सरस्वती था कि गोकुलदास तेजपाल। कौन सा पाल? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था। तेजपाल संस्कृत कॉलेज। गोकुलधाम, तेजपाल, गोकुलदास। देखो गोकुलधाम, भाई साहब बचपन से इतना तारक मेहता देखा है ना कि गोकुल के बाद दास नहीं आ रहा, सीधे गोकुलधाम ही निकल रहा है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जो है इसकी स्थापना करी गई थी कांग्रेस की। कब स्टैब्लिश किया गया था? 5 दिसंबर 1885 को
इसको 5 नहीं 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर 1885 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और 5 दिसंबर को 1885 में ही, 5 दिसंबर 1885 में अखबार में खबर छपी थी, खबर छपी थी कि भाई एक संस्था आईएनसी जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, ये फॉर्म हुई है। इसकी खबर कब छपी थी? 5 दिसंबर 1885 को। और इसको स्टैब्लिश किस दिन किया गया था? 28 दिसंबर 1885 में। जब ये स्टैब्लिश हुई तो उस समय हमारे भारत में वाइसराय कौन था? वो इस समय था डफरिन। कौन था उस समय वाइसराय हमारे यहाँ इंडिया में? डफरिन था। इसके बाद देखो कांग्रेस का नाम किसने दिया था कांग्रेस को? ये कांग्रेस नाम किसने दिया था जिसकी लिटी आज डूब चुकी है? कांग्रेस नेम दिया था किसी ने। कौन थे वो? उनका नाम था डी बी नारोजी। कौन थे? डी बी नारोजी, जिन्होंने जो है कांग्रेस का नाम दिया था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? पहला अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का? उनका नाम था व्योमेश चंद्र, अरे दा बन गया यार, व्योमेश चंद्र बनर्जी। पेन चेंज करते हैं, मजा नहीं आ रहा इस पेन में। वाइट देखें, वाइट। सिम्बा डरा मत, ऐसे खड़बड़ खड़बड़ मत कर। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे कांग्रेस में पहले अध्यक्ष उसके। और इसका नाम जो है, पहले पुराना नाम क्या था कांग्रेस का? तो इसका पुराना नाम था भारतीय, ये पेन चल रहा है मस्त देखो, भारतीय राष्ट्रीय संघ। ये जो है कांग्रेस का पुराना नाम था। और नया नाम इसका क्या पड़ गया था बाद में? आईएनसी हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये नाम किसने दिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया था तुम्हारा दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने जो है इसका नाम रखा था भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक। इसका पहला अधिवेशन कहां पे होना था? पहला अधिवेशन जो होना था वो होना था पुणे में, लेकिन पुणे में हुआ नहीं था। क्यों? ड्यू टू प्लेग। वहां पे जो है प्लेग फैल गया था। प्लेग होने की वजह से जो है पुणे में पहला सेशन जो है इसका नहीं हो पाया था। किस किस को पता है कि ओशो का जो आश्रम है वो भी पुणे में ही था। पुणे में जो है नहीं हो पाया था पहला सेशन, तो ये जो हुआ था शिफ्ट हो गया था पुणे से। कहां पे? पुणे से शिफ्ट होके गया था ये। एक मिनट, बॉक्स बन जाने दो। हाँ, बॉक्स बन गया ना। पुणे से शिफ्ट होके गया था बॉम्बे। और बॉम्बे में कहां पे? जहां पे इसकी स्थापना हुई थी, गोकुलदास। क्या बात है, गोकुलदास निकल गया भाई मुंह से सीधे। गोकुलदास तेज पाल संस्कृत कॉलेज। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जो है शिफ्ट हो गए थे। तो पहला अधिवेशन कह लो या पहली मीटिंग जो हुई थी कांग्रेस की, कहाँ हुई थी? गोकुलदास तेजपाल कॉलेज बॉम्बे में। इतना अभी तक क्लियर है तुम लोगों को? एक बार रिवीजन करना है, इसको रिवाइज करना है अगर निकल गया हो तो तुम्हारे दिमाग से। आईएनसी जो है स्टैब्लिश हुई थी, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1885 में। और कौन से दिन हुई थी अगर पूछो तो 28 दिसंबर 1885 को। इसका अखबार में कब छपा था? वो छपा था तुम्हारा 5 दिसंबर 1885 को। अखबार में ये खबर छपी थी कि भाई एक कंपनी बन रही है, ये एक संस्था बन रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम की, जो है फॉर्म हो रही है। इसके संस्थापक कौन थे? वो थे ए ओ ह्यूम, जिनको जो है शिमला का संत भी कहा जाता था।
और इसके बाद इसकी स्थापना हुई कहाँ पे थी, वो थी ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जो है स्टैब्लिश किया गया था। और जब आईएनसी स्टैब्लिश हुई थी तो उस समय वाइसराय कौन था, वो था उस समय डफरिन। अब देखो कांग्रेस का नाम किसने दिया था, ये दिया था ये डीबी नारोजी ने। और पहले अध्यक्ष कौन बने थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे पहले अध्यक्ष इसके। और इसका पुराना नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, जो है इसका पुराना नाम था। इसका नया नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने दिया था, दादा भाई नरोजी ने। डीबी नरोजी, दादा भाई नरोजी, समझे बच्चे लोग, बच्चा लोग समझे क्या। इसका पहला अधिवेशन जो है पुणे में होना था, जो कि चेंज हो गया था प्लेग होने के कारण, इसको बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया था। और जो कि हुआ था तुम्हारे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर, ठीक। और इसमें जो है कितने प्रतिनिधि आए थे, इसमें टोटल प्रतिनिधि कितने आए थे, 72। और इनमें से जिनकी जानकारी है कहाँ कहाँ से आए थे, तो 38 तो आए थे तुम्हारे बंबई से, 38 बंबई से आए थे, 21 आए थे तुम्हारे मद्रास से, 21 आए थे तुम्हारे मद्रास से, और 7 आए थे अवध और यूपी से। 7 कहाँ से थे, अवध से और उत्तर प्रदेश से तुम्हारे। बच्चे के 4, उनके बारे में कोई जानकारी मुझे कहीं ये नेट पे भी नहीं पता चल रही, तो मैंने उतना ज़्यादा उसमें माथा पच्ची करी ही नहीं। अब देखो कांग्रेस का जो पहले 20 साल थे, भाई यार कांग्रेस, मैं इंग्लिश में लिख दूंगा भाई, हिंदी में बहुत कंफ्यूजन है। कांग्रेस के जो पहले 20 साल थे उसको क्या कहा गया, कांग्रेस के पहले 20 साल को क्या कहा गया था, तो उसको क्या कहा गया था, उसको कहा गया था तुम्हारा उदारवादी काल। उदारवादी काल। अब इसे उदारवादी काल क्यों कहा गया था, क्योंकि इस समय जो है कांग्रेस के जो भी नेता वगैरह थे, इसके लिख लो, क्योंकि इस समय सब नेता, इसके सब जो नेता थे वो अंग्रेजों की हाँ में हाँ मिलाते थे। नेता अंग्रेजों की हाँ में हाँ मिलाते थे, हाँ में हाँ मिलाते थे, हाँ नहीं, हाँ में हाँ मिलाते थे। तो इसको क्या कहा गया था उस समय, शुरू के 20 साल में इसको कहा गया था उदारवादी काल। क्या कहा गया था, उदारवादी काल। और इसके राजनीतिक शिक्षा का काल किसने कहा था इसे, इसको क्या कहा था, राजनीतिक शिक्षा का काल। राजनीतिक शिक्षा का काल किसने कहा था इसको, राजनीतिक शिक्षा का काल किसने कहा था, ये कहा था तुम्हारे बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा था इसको, क्या कहा था, राजनीतिक शिक्षा का काल कहा था। और उदारवादी के जो प्रमुख नेता थे कौन थे, 3 लोग थे, देखो। उदारवादी के प्रमुख नेता, यार ये पेन वाला ढंग से नहीं चल रहा, कौन कौन थे प्रमुख नेता, सबसे पहले लिख लो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी जो कि पहले अध्यक्ष भी थे इसके। दूसरे कौन थे, दादा भाई नरोजी, दादा भाई नरोजी, जिन्होंने इसको नाम दिया था भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और तीसरे कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, ये हो जाएगा नाथ ऐसे। तो ये 3 लोग थे जिनको जो है उदारवादी काल का जो है क्या कहा जाता था, नेता कहा जाता था, जो मेन नेता थे उस समय।
इसके बाद 1905 में हो जाता है तुम्हारा बंगाल विभाजन। 1905 में हो जाता है तुम्हारा क्या, बंगाल विभाजन होता है, बंगाल पार्टीशन हो जाता है। बंगाल विभाजन या कह लो बंगाल पार्टीशन होता है, जिसकी वजह से कांग्रेस में भी पार्टीशन हो जाता है। कांग्रेस में भी नए जो है दल बन जाते हैं। एक हो जाता है तुम्हारा गरम दल और दूसरा हो जाता है तुम्हारा नरम दल। गरम दल वाले मतलब कि बिल्कुल ही बम फेंकेंगे, गुस्सा गुत्थम गुत्ती करेंगे, मार पिटाई करेंगे। और नरम दल वाले थे कि समझ जाओ जो नरम है बिल्कुल, कि हम लोग अहिंसा करेंगे, हम लोग रैली निकालेंगे, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। ये गांधी जी वाले हो गए और ये हो गए सुभाष चंद्र बोस जी वाले। इस तरह जो है कांग्रेस जो है स्प्लिट हो गई थी। कांग्रेस स्प्लिट हुई थी इसी समय 1905 में। फिर कांग्रेस की आवाज जो है जनता की आवाज नहीं है, ये कहा था किसने, फिरोज शाह मेहता ने। किसने कहा था, फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता थे। फिरोज शाह मेहता ने कहा था, क्या कोट किया था उन्होंने, कहा था कांग्रेस की जो आवाज है वो जनता की आवाज नहीं है। मतलब कांग्रेस जो कह रही है वो सब लोग नहीं चाहते, वो जनता की आवाज नहीं है। किसने कहा था ये, फिरोज शाह मेहता जी ने कहा था कि कांग्रेस जो चाहती है वो सब लोग नहीं चाहते, मतलब कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। और डफरिन ने इसको क्या कहा था, डफरिन ने कहा था सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यों की संख्या। ये किसने कहा था कांग्रेस को, डफरिन ने, जो कि उस समय वाइसराय था जब ये 1885 में स्टैब्लिश हुई थी कांग्रेस। तो इसने कहा था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यों की संख्या और कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। किसने कहा था, फिरोज शाह मेहता जी ने कहा था। इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं कि तुम्हें इजी जब क्लास खत्म हो तो याद हो जाएगा। अरविंद, एक थे अरविंद घोष। कौन थे, अरविंदो घोष, बंगाली बाबू थे, अरविंदो घोष जी थे। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कांग्रेस जो है भीख न मांगने वाली संस्था है। क्या कहा था इन्होंने, कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था, भीख मांगने वाली संस्था। किसने कहा था ये कहा था तुम्हारे अरविंदो घोष जी ने। और गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को अब समाप्त कर दो, कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, कांग्रेस को अब जो है समाप्त कर देना चाहिए। किसने कहा था, ये कहा था गांधी जी ने। हाथ ही नहीं चल रहा भाई, क्या हो गया पता नहीं। अब होता है सेकंड अधिवेशन होता है। ये तो मैंने बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा दी, कांग्रेस को क्या कहा गया था, कब कहा गया था। ये मत देखना कौन सा सीक्वेंस से आ रहा है, ये देखना कि जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में तुम्हारा पूछा गया वो सब मैं इसमें कोशिश करी है कि डाल दूं एक ही वीडियो में ही। अब आता है सेकंड सेशन, जो कि होता है 1886 में। कहाँ पे होता है, कलकत्ता में। पहले इसकी कलकत्ता की स्पेलिंग ये थी, कोई ज्यादा चौड़ में बताना कि तूने कोलकाता की स्पेलिंग गलत लिख दी है, जूता गोबर में डुबा के मारूंगा, बैक बेंचर हूं, सोच लो। 1886 में कलकत्ता में हुई थी सेकंड मीटिंग, जो कि जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, डीबी नरोजी ने करी थी। और यहाँ पे क्या हुआ था, एक काम हुआ था, जो हुआ था नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या हुआ था, विलय हुआ था। मतलब मिल गई थी दोनों,
नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है विलय हो गया था, और यहीं पर जो है डफरिन ने गार्डन पार्टी दी थी। डफरिन ने क्या दी थी? गार्डन पार्टी। डफरिन ने दी थी गार्डन पार्टी, ये भी याद रखना। अब आती है तुम्हारी तीसरा मतलब अधिवेशन होता है, जो कि होता है 1887 में, जो कि होता है मद्रास में। 1887 में मद्रास में होता है। उस समय अध्यक्ष कौन थे? बी तैयब जी। कौन थे उस समय अध्यक्ष? बी तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। और कांग्रेसी बनों का इन्होंने जो है नारा दिया था। इन्होंने क्या दिया था? नारा दिया था। नारा दिया था। क्या नारा था इन्होंने दिया था? इन्होंने नारा दिया था कांग्रेसी बनो। कांग्रेसी बनों का इन्होंने जो है नारा दिया था। इसके बाद जो है पहले जो है भारतीय भाषा में जो है यहाँ पे भाषण हुआ था। कब हुआ था भारतीय भाषा में पहली बार भाषण? वो हुआ था 1887 में ही, 1887 के ही कांग्रेस के सेशन में। सेशन कह लो, अधिवेशन कह लो, इसी में जो हुआ था, इसी में जो है भारतीय भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में हुआ था भाषण। भारतीय भाषाओं में जो है भाषण हुआ था इसी समय। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा चौथा काल, जो कि होता है 1888 में। कहाँ पे होता है? ये होता है तुम्हारे इलाहाबाद में। कहाँ पे होता है? इलाहाबाद में होता है तुम्हारे। और इसमें कौन था? अरे यार पेन, हाथ में पसीना क्यों आ रहा है? इस समय इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? ये करी थी जॉर्ज यूलन ने। किसने करी थी? जॉर्ज यूलन ने अध्यक्षता करी थी। ये जो है फर्स्ट अंग्रेज था, पहला अंग्रेज जो कि अध्यक्ष बना था कांग्रेस का। देख लो, अंग्रेजों के खिलाफ ही एक संस्था बनाई गई थी और उसका अध्यक्ष भी एक अंग्रेजी बनाया गया बीच में। पहला अंग्रेज था जो कि अध्यक्ष बना था कांग्रेस का। पांचवी आता है। पांचवी कब आता है? 1889 में, जो कि सेशन कहाँ पे होता है 1889 का? जहाँ पहला हुआ था वो हुआ था बॉम्बे में। वैसे ही 1889 में दोबारा से बॉम्बे में होता है। और इस समय इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? ये करी थी विलियम वेडरबर्न ने। विलियम वेडरबर्न ने। किसने करी थी? विलियम वेडरबर्न ने जो है इसकी अध्यक्षता करी थी। किसने करी थी? विलियम वेडरबर्न ने। और इसी समय जो है पहली बार, फर्स्ट टाइम, महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया था। महिलाओं ने भी भाग लिया था। पहली बार महिलाओं ने भी जो है इसी समय जो है भाग लिया था। पहली बार कब लिया था? 1889 में। किसकी अध्यक्षता में? विलियम वेडरबर्न की। कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। पहला अंग्रेज जो था कौन था जो कि बना था इनका, क्या कहते हैं, अध्यक्ष बना था 1888 में? कौन था? जॉर्ज यूलन। जॉर्ज यूलन। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा अगला, जो कि होता है 1890 में, 1890 में। कब होता है? 1890 में। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? फिरोज शाह मेहता ने। फिरोज शाह मेहता जी ने। और कहाँ पे हुआ था ये? कलकत्ता में ही। कहाँ पे हुआ था ये? कलकत्ता में। और यहाँ पे किसने पार्टिसिपेट किया था? यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था इंडिया की पहली ग्रेजुएट लेडी। इंडियाज आएगा, इंडियाज फर्स्ट ग्रेजुएट लेडी, मतलब कह लो स्नातक। इंडिया की पहली स्नातक या ग्रेजुएट लेडी। क्या नाम था उनका? कदम्बिनी गांगुली।
क्या नाम था उनका, कदम्बिनी गांगुली। इन्होंने जो है पहली बार पार्टिसिपेट किया था 1890 में, जो कि भारत की पहली जो है ग्रेजुएट स्नातक थी। स्नातक कहते हैं कि स्नातक थी। इसके बाद आता है 1891 में, कौन सा अधिवेशन होता है, 7वां, जो कि होता है तुम्हारा नागपुर में। 1891 में होता है नागपुर में, जिसकी अध्यक्षता करी थी पी आनंद चरलू ने। पी आनंद चरलू, इन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता करी थी। अब आ जाता है तुम्हारा 8वां अधिवेशन, जो कि होता है 1893 में, और ये होता है तुम्हारा लाहौर में। कहाँ पे होता है, लाहौर में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, लाहौर में इसकी अध्यक्षता करी थी दादा भाई नरोजी ने। दादा भाई नरोजी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। और इन्होंने जो है डिमांड करा था, क्या किया था इन्होंने, डिमांड की थी, इन्होंने क्या डिमांड की थी, सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट कराने की। कंडक्ट सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस और सारे जो भी संस्थाएं, उन्हें उनका जो है उनको थैंक यू बोलना चाहिए कि उनको करोड़पति बनाने के पीछे कौन था, डीवी नरोजी थे। अब आ जाता है समय 1896 का, जब कलकत्ता में फिर से अधिवेशन वो होता है, सेशन होता है कलकत्ता में। कौन होता है, रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी जो होते हैं इस समय यहाँ पे वो होते हैं, अध्यक्ष होते हैं कांग्रेस के। और यहाँ पे ही वंदे मातरम जो है गाया जाता है पहली बार। वंदे मातरम जो है गाया जाता है, वंदे मातरम सिंगिंग होती है यहाँ पे। अब तुम्हें बताना है कि वंदे मातरम किसने लिखा था, और एक बुक है जहां से इसको एडॉप्ट किया गया है, तो कौन सी बुक है वो भी मैं बाद में बताऊंगा, तुम तब तक देखो पता है तुम्हें कि नहीं। ऐसी एक चीज रह गई, देखो 1893 में ही क्या हुआ था, 1893 में, जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद जी ने जो है स्पीच दी थी, कहां पे, शिकागो में। ये जी है, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में। विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने हिस्सा लिया था, और वहीं पे स्पीच भी दी थी इन्होंने 1893 में। और 1893 में ही जो है 1893 में एनी बेसेंट, नाम तो सुना ही होगा, जो कि बाद में चल के ये बनेंगी, अध्यक्ष बनेंगी, पहली अध्यक्ष फीमेल कांग्रेस की। और इंडियन कौन थी, सर वो थी हमारी, अभी हम बाद में देखेंगे, जो कि हमारे यूपी की फर्स्ट जो है गवर्नर भी बनी थी। अभी नहीं बताऊंगा, लास्ट में ही बताऊंगा जब आएगा। एनी बेसेंट जो है भारत आई थी। और ये क्या थी, पहली अध्यक्ष भी बनी थी, ये भी हम लोग बाद में देखेंगे। अब आ जाता है तुम्हारा 1890, अगले पेज पे ही करते हैं। ये हो गया तुम्हारा 96 हो गया था ना, 1896। अब आता है 1896, ये हमने कर लिया क्या, रहमतुल्लाह सयानी जी ने, हाँ रहमतुल्लाह सयानी जी ने कहा था। और इसमें इन्होंने वहां पर जो है वंदे मातरम जो है गाया गया था इसी समय। और तुम्हें ये बताना है कि वंदे मातरम जो है किस बुक से उठाया गया है और किसके द्वारा ये बुक जो है लिखी गई थी, ये तुमको बताना है, कमेंट में बताना। अब देख लो इंपॉर्टेंट एक चीज कि दादा भाई नरोजी जो थे उन्होंने कितने कांग्रेस के अधिवेशन में जो है दादा भाई नरोजी जी ने जो है अध्यक्षता करी थी। दादा भाई नरोजी जो है 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। कितनी बार रहे थे, 1886 में सबसे पहले बने थे, जो कि हुआ था कलकत्ता में, 1886 में कलकत्ता में। सेकंड टाइम बने, एक सेकंड, हु आर यू, देखा ये वाला मीम बे, अबे अटक गया पेन।
हाँ, अब बनाना बढ़िया से बॉक्स। तो यहाँ लिखेंगे दादा भाई नरोजी। तो इन्होंने 3 बार अध्यक्षता करी थी। कहाँ कहाँ? सबसे पहले 1886 में कलकत्ता, दूसरी 1893 में लाहौर में थे अध्यक्ष ये, और तीसरी बार अध्यक्ष बने थे 1906 में फिर से कलकत्ता में। 3 बार ये अध्यक्ष बने थे। पहली बार 1886 में कलकत्ता में, दूसरी बार 1893 में लाहौर, और तीसरी बार 1906 में। ऐसे ही हमारे पंडित नेहरू भी थे, इन्होंने भी अध्यक्षता करी थी। तो ये कितनी बार अध्यक्ष बने थे? हमारे जवाहरलाल नेहरू जी कितनी बार अध्यक्ष बने थे? ये भी 3 बार बने थे। ये बने थे सबसे पहले 1929 में। कहाँ पर? लाहौर में सेशन हुआ था उसमें। दूसरी बार अध्यक्ष बने थे 1936 में, जो कि हुआ था लखनऊ में, LUCKNOW लखनऊ में। और तीसरी बार हुआ था 1937 में। तीसरी बार हुआ था 1937 में फैजपुर में। कहाँ पे हुआ था? फैजपुर के गांव में, जो कि कहाँ पड़ता है? फैजपुर पड़ता है महाराष्ट्र में। और फैजपुर के ये गांव में हुआ था पहला अधिवेशन था, जो कि गांव में भी हुआ था। ये भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था, और उसमें जो है किसने अध्यक्षता करी थी? ये लिख ही लो। पहला अधिवेशन या कांग्रेस का सेशन कह लो। पहला अधिवेशन या कांग्रेस का सेशन जो कि गांव में हुआ था। गांव में हुआ था। कौन सा था वो? वो हुआ था तुम्हारा कब का? अभी तो बताया तुम्हें, 1937 का, 1937 का फैजपुर गांव में है। फैजपुर गांव में, जो कि कहाँ पड़ता है? ये तुम्हारा महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, उसमें हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? इसकी अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने करी थी इसकी अध्यक्षता? जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। अब देखो इसके आगे, गांधी जी ने भी तो एक बार अध्यक्षता करी है इसकी। एम गांधी, नाइनटीन 1924 में, 1924 में इन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता करी है कांग्रेस के। बढ़िया ना सर्कल, बढ़िया। 1924 में इन्होंने जो अध्यक्षता करी है। कहाँ पे? बेलग्राम में। कहाँ पे? बेलगांव, जो कि एकमात्र ही था कर्नाटका में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। और आगे देखो, इसके बाद आ जाता तुम्हारे सुभाष चंद्र बोस आते हैं। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी, सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है 2 बार अध्यक्षता करी है। पहली बार तो इन्होंने करी थी हरिपुरा में। कौन से में? 1938 में। और दूसरी बार इन्होंने अध्यक्षता करी थी 1939 में, 1939 में। 1939 में दूसरी बार अध्यक्षता करी थी। कब? 1939 में। और ये कहाँ पे हुई थी? त्रिपुरी में। अभी से त्रिपुरा मत बनाना, त्रिपुरी ही है, जो कि पड़ता है तुम्हारा मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये त्रिपुरी में हुई थी सेकंड बार इन्होंने अध्यक्षता करी थी। उसके बाद इनके और गांधी जी में कुछ बवाल हो गया था, जो कि तुमने देखा ही होगा मूवीज वगैरह में। गांधी जी किसी और को बनाना चाहते थे और ये बन गए थे, इन्होंने फिर छोड़ दिया था। फिर अपनी फॉरवर्ड ब्लॉग बनाई थी, समझ गए। फिर आता है 1940 में। लिखो 1940 में थे कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये देखो, हाँ पहले वही लिख लो जो मैं ये सोच रहा हूँ। 1923 में मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे कब? 1923 में। ये थे यंगेस्ट, बनते हैं सबसे यंगेस्ट अध्यक्ष कांग्रेस के 1923 में। और यही जो है
सबसे लॉन्गेस्ट भी हैं। ये सबसे यंगेस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट है। इन्होंने कब से अध्यक्षता करी थी? 1940 से लेके 1946 तक ये लगातार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि सबसे यंगेस्ट थे और सबसे लॉन्गेस्ट थे। 1946 में जो है इसका लास्ट सेशन होता है कांग्रेस का मेरठ में। मेरठिया गैंगस्टर मूवी थी एक। भाई एम बन जा ढंग से। मेरठ में कौन होते हैं? जेबी कृपलानी। कौन रहते हैं अध्यक्ष? जेबी कृपलानी रहते हैं 1946 में, क्योंकि होती है तुम्हारी लास्ट अधिवेशन। एक सेकेंड। ये तो तुम्हारा खत्म हो गया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह भी हैं, वो भी देख लो तुम लोग। कुछ फैक्ट वगैरह भी देख लो, फैक्ट जो कि तुम्हारे इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि 1916 में 1916 का समय था जबकि अंबिका चंद्र मंजूमदार थे। कौन थे? अंबिका चंद्र मंजूमदार जो है अध्यक्ष थे। उस समय जो है क्या हुआ था? इन्होंने जो है 1916 में इसमें क्या करा था? अध्यक्ष बने थे। उसी समय एक अधिवेशन में, इसी मतलब 1916 के ही अधिवेशन में एक हो गया था। कौन हो गया था? जो 1905 में अलग हुआ था। गरम दल, नरम दल और साथ में मुस्लिम लीग। ये तीनों जने जो हो गए थे एक हो गए थे। क्या हो गए थे? तीनों लोग जो है एक हो गए थे अंबिका चंद्र मंजूमदार जी के 1916 के सेशन में। इसी सम्मेलन में जो है नारा भी दिया गया था। इसी सम्मेलन में नारा दिया था, एक नारा जो कि दिया था तुम्हारे बाल गंगाधर तिलक ने। किसने दिया था? हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने एक नारा दिया था। बाल गंगाधर तिलक जी ने नारा दिया था। क्या? बहुत ही फेमस कोट है वो उनका, जो कि सबको पता होगा। अब पता चल गया होगा स्वराज लिखते ही। नहीं आया समझ में तो डूब मरो। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। हम इसे लेकर रहेंगे। किसने कहा था ये? ये तुम्हारे कहा था तिलक जी ने। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था जन्म सिद्ध अधिकार, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और ये हम लेके रहेंगे। अब महात्मा गांधी जी ने भी कहा था। महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, इन्होंने भी कहा था। क्या कहा था? क्या कहा था इन्होंने तो वही कहा था कांग्रेस की जरूरत नहीं है, अब कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। और इसी समय में 1916 में ये जो है ये क्या हुए थे? भारत लौट के आए थे। भारत वापस 1916 में 1916 में ही इनकी जो है भारत में वापसी होती है। 1917 में होता है एक कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में। 1917 में कलकत्ता में होता है अधिवेशन। कब? 1917 में, जिसमें जो है पहली महिला अध्यक्ष बनती है, फर्स्ट फीमेल। अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट।
कौन बनती हैं? एनी बेसेंट बनती है पहली अध्यक्ष। ऐसे ही 1925 में होता है एक अधिवेशन तुम्हारा कांग्रेस का, जो कि होता है कानपुर में। कहाँ पे होता है? कानपुर में अधिवेशन होता है। उसमें पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? भारतीय। वो तो पहली अध्यक्ष थी, पहली भारतीय अध्यक्ष। पहली भारतीय अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू जी। सरोजिनी नायडू, ये है सरोजिनी नायडू। और आजकल आईपीएल में आ रखा है एक रायडू। ये तो सरोजिनी नायडू थी, वो है रायडू बावला। और ये जो थी फर्स्ट महिला थी जो कि राज्यपाल बनी थी, पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की। हाँ, मेरे को रायडू से कुछ याद आ गया। जॉन डी 92, जिसको भी पता होगा उसको जानता होगा जॉन डी 92 को। रायडू को अगर तुम जानते हो, अम्बिटी रायडू, तो तुम जॉश डी 92 या जॉन डी 92 को भी जानते होगे। अब आता है 1969 का समय, जब होता है कांग्रेस विभाजन। कांग्रेस का विभाजन कब होता है? 1969 में। ये कैसे होता है कांग्रेस विभाजन? दो पार्ट में हो जाती है कांग्रेस। एक हो जाते हैं कांग्रेस ओ और दूसरे हो जाते हैं कांग्रेस आर। ओ का मतलब हो गया ओल्ड कांग्रेस, और आर से हो गया तुम्हारा, ओ से हो गया ओल्ड कांग्रेस, और ऐसे ही आर से हो गया तुम्हारा रिक्वेशन। रिक्वेशन कह सकते हैं, या दूसरी भाषा में करो रिक्वायरमेंट। इस पार्टी के जो है लीड कौन कर रहा था? कांग्रेस ओल्ड को किसने अध्यक्ष किया था? इसके अध्यक्ष कौन थे? कामराज थे। और कांग्रेस आर के जो थे वो कौन थे? कांग्रेस आर की थी इंदिरा गांधी। इसके कौन थे? कामराज थे। और कांग्रेस आर की कौन थी? इंदिरा गांधी थी। लास्ट स्लाइड तुम्हारी, इलेक्शन होते हैं फिर। जब पार्ट में डिवाइड हो गई कांग्रेस तो इलेक्शन भी तो होंगे। सत्ता का खेल है, बिना चुनाव के कैसे खेला जाएगा? चुनाव होते हैं तुम्हारे जिसमें कांग्रेस आर जो है जीत जाती है। कांग्रेस आर किसकी थी? इंदिरा गांधी वाली। कांग्रेस आर इंदिरा गांधी जी वाली जीत जाती है। इंदिरा गांधी जी वाली कांग्रेस जो है क्या हो जाती है? जीत जाती है। इंदिरा गांधी जी वाली कांग्रेस जीत गई। और दूसरी वाली कांग्रेस का क्या हुआ? जो बची थी तुम्हारी कांग्रेस ओल्ड थी, ओ से कांग्रेस ओ का क्या हुआ? कांग्रेस ओ का वही हुआ जो राहुल गांधी कहते हैं, टाटा बाय बाय, खत्म, गया। टाटा बाय बाय, खत्म, गया। पुरानी कांग्रेस ओल्ड जो थी वो फिनिश हो जाती है वहीं पे, और एक नई कांग्रेस की स्थापना होती है जो कि होती कांग्रेस आज, जिसके नेतृत्व कौन करता है? इंदिरा गांधी जी करती हैं। ये होती है तुम्हारी आज की क्लास खत्म। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। किसी एक हरामखोर ने तो एक सब्सक्राइब छोड़ दिया है, अनसब्सक्राइब कर दिया है, पता नहीं कौन है। अगर व्हाट्सएप पे तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी परेशानी है या कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो कर सकते हो व्हाट्सएप 7017895855। ओ भाई साहब कॉल मत करो इस पर, सिर्फ व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करने को बोला है, तो कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर सिर्फ टेक्स्ट कर सकते हो। टेक्स्ट इज़ अलाउड, कॉल नॉट अलाउड। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए तुम लोगों को और मेरे को और सबको हनुमान जी की, हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हनुमान चालीसा पढ़ लेना नाश्ते को, और मंदिर भी हो आना। हनुमान जी की वो है आज जन्म तिथि है, हैप्पी बर्थडे है हनुमान जी का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री राम, और जो नहीं बोलना चाह रहा उनको डबल जय श्री राम।
जय श्री राम, जय श्री राम।